साइफर के जरिए अमरीकी साजिश का बानी पीटीआई का इल्ज़ाम सरासर झूठ है। बानी पीटीआई को हटाने में अमरीका का कोई किरदार नहीं। अमरीका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू का अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान की कमेटी में पाकिस्तानी इलेक्शन से मुतालिक समाअत के दौरान बयान। कहा कि इल्ज़ाम गलत है कि अमरीका या मैंने पीटीआई हुकूमत के खिलाफ इकदाम किया। मीटिंग में शामिल सफ़ीर ने पाकिस्तान की हुकूमत को बताया कि कोई साजिश नहीं हुई। पीटीआई हुकूमत गिराने के इल्ज़ामात के दौरान मुझे और मेरे अहल खाना को जान से मारने की धमकियां दी गई। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमरीका के लिए भी ज़रूरी है। पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करना अमरीकी पॉलिसी में शामिल है। अमरीकी कमेटी में आफिया सिद्दीकी से मुताल्लिक सवाल पर डोनाल्ड लू खामोश। ब्रेट शर्मीन ने सवाल किया कि आफिया सिद्दीकी के बदले शकील आफरीदी का सौदा किया जा सकता है। डोनाल्ड लू ने ना ही कहा है ना ही इनकार किया। मजीद बोले कि अमरीकी सरजमीन पर सिख रहनुमा के कत्ल का मामला। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने कहा, पाकिस्तान में इंतखाबी अमल में मुदाखलत या धोखाधड़ी के इल्जामात की छानबीन होनी चाहिए। इंतखाबी नताज मुरतब करने के दौरान कुछ बेज़ाब्तियों को नोट किया गया। इंतखाबात में बेज़ाब्तियों को देखना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन शफाफ तरीके से बेज़ाब्तियों के जिम्मेदारों का एहतसाब करे। अमरीका इंतखाबी बेज़ाब्तियों की तहकीकात को गौर से देख रहा है। पाकिस्तानी अवाम ने जिस दहशतगर्दी का सामना किया किसी और ने नहीं किया। अफगान सरजमीन पर पाकिस्तानी इलाकों में हमले किए गए। अफगान तालिबान यकीनी बनाए कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। कमेटी चेयरमैन ने कहा, अफगान जंग और फौजी इनकलाब के बाद से खित्ता गैर मुस्तहकम है। डोनाल्ड लू के बयान के दौरान बानी पीटीआई के लिए नारेबाजी हंगामे की कोशिश करने वाले अफराद को बाहर निकाल दिया गया। कांग्रेस कमेटी के सामने बानी पीटीआई झूठे साबित हो गए। तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासत चमकाने के लिए कौमी मफाद दांव पर लगाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना था कि बानी पीटीआई ने पूरी कौम के सामने झूठ बोला। तहरीक इंसाफ दोहरे मयार की सियासत कर रही है। बानी पीटीआई ने नौजवान नस्ल के जहनों को गुमराह किया। घिनौना और मकरूह चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया। अजीम कुर्बानियों के बाद बेपनाह तवानाइयाँ खर्च करने के बाद इस दहशतगर्दी का वापस आना एक किसी भी अलमिया से कम नहीं। दहशतगर्दों का चंद दिन पहले मुकाबला किया और उन तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया और साथ जामे शहादत नोश किया। इससे बड़ी वतन के साथ वालिहाना मोहब्बत, कुर्बानी और एहसार का और कोई मैं समझता हूँ कि मिसाल नहीं दी जा सकती। सरहद पार से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। कहते हैं कि हमसाया बरादर मुल्क के साथ अमन के माहौल में रहना चाहते हैं, बरादराना ताल्लुक और तिजारत चाहते हैं। माजी में कुर्बानियाँ देकर दहशतगर्दी ख़त्म कर दी थी। बेपनाह वसाइल खर्च करने के बाद दहशतगर्दी का वापस आना अलमिये से कम नहीं। हमसाया ममालिक से गुजारिश है कि आएँ और बैठे हम मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लाहे अमल तैयार करेंगे। वफाकी काबीना के इजलास में मीर अली दहशतगर्द हमले के शोहदा को खैराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। एलामिये के मुताबिक एग्जेक्टिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। किस्त मिलते ही 3 अरब डॉलर का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा खत्म हो जाएगा। एलामिये में IMF की जानिब से मौशी इक़दामात की तारीफ। पहले जायजे के बाद पाकिस्तान की मौशी और माली हालत बेहतर हुई। बाएतमाद पॉलिसी मैनेजमेंट की पुष्ट पर तरक्की और एतमाद की बहाली जारी है। कसीरुल-जहती और दो तरफा शराकतदारों से रकूम की बहाली में बेहतरी आई। इस साल तरक्की मामूल रहने की तवक्को अफराते ज़र हदफ से काफ़ी ज़्यादा है। प्राइमरी बैलेंस 401 अरब रुपए तक रहने की तवक्को। नई मुंतखब हुकूमत ने टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान को IMF के नए प्रोग्राम की ज़रूरत है। कोशिश करेंगे कि कम से कम कर्ज लें। आहिस्ता आहिस्ता कर्ज से जान छुड़वा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़्म। कहा कि कई महकमे ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं, इनको ख़त्म करेंगे। अब बिजली और गैस चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास।
वज़ीर ख़जाना की IMF के साथ स्टाफ लेवल माहिदे पर तफसीली ब्रीफिंग। PIA की निजकारी की जानिबी अहम पेशरफ। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान का तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला। उधर हुकूमत का मईशत की तरक्की के लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन और तमाम स्टेक होल्डर्स को मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुआशी इस्लाहात के निफाज की खुद निगरानी करेंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि मज़ीद टैक्स की बजाय टैक्स नेट बढ़ाने से महसूलात में इजाफा करेंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी का तारुफी इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SIFC इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ भी इजलास में शरीक होंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और साबिक निगरान काबीना भी मदऊ। इजलास में SIFC से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का भी जायजा लिया जाएगा। हाउसिंग सोसाइटी वाले सीधा सीधा धंधा कर रहे हैं। पैसा कमाना है तो कमाए, शहीदों को बीच में मत लाए। निजी हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क। सोसाइटी शोहदा के वरसा और जंग में शहीद जख्मी होने वालों को प्लॉट्स देती है। वकील के रिमार्क्स। जस्टिस इरफान सादत ने सवाल किया, क्या सोसाइटी सिर्फ शोहदा के लिए काम करती है? वकील ने कहा कि मंसूबे में कमर्शियल प्लॉट्स भी होते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स, ये गेम हमने बहुत बार देखा है। इस मामले में 3 मरकजी किरदार हैं, परवेज मुशर्रफ, परवेज इलाही और निजी हाउसिंग सोसाइटी। ये हैं पाकिस्तान के असल मालिक। वज़ीर आला कौन होता है ज़मीन अलॉट करने वाला? क्या वज़ीर आला का इख्तियार है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया जैसा वज़ीर आला कर रहे हैं। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, इन्होंने सब खरीदा हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुकदमा लाइव चलाने की हिदायत। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार मान लें? क्या रैली निकालना या सियासी जमात का रुकन होना जुर्म है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के 9 मई के मुकदमात की समाअत के दौरान रिमार्क। मुलजिमों के खिलाफ सबूत नहीं, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिमों ने ISI कैंप पर हमला किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क किए कि आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशतगर्दी होती क्या है। दहशतगर्दी सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और कोयटा कचहरी में हुई। रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हो गई? असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं, रैलियों वालों के पीछे लगे हुए हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, क्या बम धमाके वालों की साजिश कभी पकड़ी गई है? असल दहशतगर्दों की साजिश पकड़े तो कोई शहीद ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया 9 मई के 5 मुलजिमों की जमानत मंजूर कर दी। बानी चेयरमैन PTI का इंतखाबी धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात करने की इस्तदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 8 फरवरी को जीते हुए उम्मीदवारों को फ्रॉड नताइज से हराने की तहकीकात कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आम इंतखाबात का ऑडिट और इसके बाद आने वाले नताइज का भी ऑडिट कराया जाए। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक की जाए। वफाक और पंजाब में हुकूमतों की तश्कील को भी मुअत्तल करने की इस्तदा। साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समा। बानी PTI के वकील सलमान सफदर के दलाइल। मौक़िफ़ इख्तियार किया, 10 गवाह ऐसे हैं जिनके वकला की गैर मौजूदगी में बयानात रिकॉर्ड करवाए गए। अदालत सरकारी वकील देने की मजाज नहीं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि काउंसिल देने से मुत्तल्लिक अदालती फैसले मौजूद हैं। अगर किसी मुल्जिम का केस में इंटरेस्ट ना हो, वकील नहीं कर रहा तो ट्रायल तो चलेगा। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, मुझे कहा गया सरकारी वकील दिए जाएं तो मैंने 2 नाम दे दिए। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को हाजिरी रजिस्टर की कॉपियां फराहम करने की हिदायत दी। केस की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। अदलिया पर एतमाद है, उम्मीद है कि इंसाफ ज़रूर मिलेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान का कहना था कि हसन और हुसैन नवाज 7 साल बाद आए और दूसरे दिन मुकदमात ख़त्म हो गए। हम भी अदलिया से इंसाफ चाहते हैं। उमर अयूब बोले कि दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। फाशिस्ट लोग हुकूमत में बैठे हैं, जब तक बानी PTI जेल में है कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बुनियादी हुकूक सल्ब किए गए तो लॉन्ग मार्च समेत हर ऑप्शन मौजूद है। ये हुकूमती रवैये पर मुनहसर है कि वो कैसे रद्द अमल देते हैं।
मरियम नवाज, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर डेरा इस्माइल खान में FIR दर्ज है। हमें धमकियां देने से इज्तनाब करें, ऐसा ना हो उनके घर पुलिस भेज दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने धमकी लगा दी। एक बयान में उनका कहना था, विफाक और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आ जाए। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो हम देखते हैं ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। ये चाहते हैं कि लोगों की आपस में लड़ाई हो, लेकिन हम गुरेज कर रहे हैं। हम पर जाली FIR दर्ज करके चैलेंज करता हूं कि मुझे फिर गिरफ्तार करें। ये आए तो पता चल जाए कि किस में कितना जोर और दम है। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि 9 मई के मुकदमात में इश्तिहारी शख्स हमें धमकियां दे रहा है। जो वज़ीर आला अपने सूबे के अफसरान को ईंटें मारने के मशवरे दे रहा है, उसकी ज़हनी हालत पे हमें पहले ही शक था। सेनेट इंतखाबात के लिए मुराद सईद और आजम सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के बाद लिस्ट जारी कर दी। PTI के महमूद खान के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। पंजाब में 28 उम्मीदवारों की जांच पड़ताल की गई। सनम जावेद और जुल्फी बुखारी के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। बलूचिस्तान में 28 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर और 10 के मुस्तरद कर दिए गए। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जंगलात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। एक जायजा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 सालों के दौरान हमारे जंगलात मजीद 20% रकबे से महरूम हो गए हैं। हर साल 27,000 एकड़ रकबे पर जंगलात का सफाया कर दिया जाता है, जबकि पाकिस्तान तेज़ी से पानी की शदीद कमी के खतरे का शिकार और माहौलियाती आलूदगी से मुतासिर होने वाले पहले 10 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है।